आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ? क्या मैं ये आंखें हूँ? क्या मैं ये हाथ पैर हूँ? अगर ये शरीर ही मैं हूँ, तो जब ये शरीर खत्म हो जाएगा तब क्या मैं भी खत्म हो जाएगा? गीता कहती है नहीं, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, एक ऐसी आत्मा जो कभी मरती नहीं, जो कभी जन्म नहीं लेती। आइए आज इसी आत्मा के बारे में विस्तार से जानें, बहुत ही सरल भाषा में। आत्मा क्या है? भगवत गीता कहती है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा को आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ले लेती है। शरीर, कपड़े, आत्मा हम खुद। हम बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, लेकिन हम तो वही रहते हैं। शरीर खत्म होगा, आत्मा नहीं होगी। आत्मा हमेशा रहेगी। आत्मा और विज्ञान, क्या विज्ञान भी आत्मा को मानता है? विज्ञान कहता है ऊर्जा न पैदा की जा सकती है न खत्म। आत्मा भी एक ऊर्जा है। सन 1907 में ड्यूकेन मैकडूगल नाम के वैज्ञानिक ने देखा, जब कोई मरता है तो शरीर का वजन 21 ग्राम कम हो जाता है। क्या ये 21 ग्राम आत्मा है? कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस में देखा है, शरीर के बाहर निकल जाना, ऊपर से खुद के शरीर को देखना, एक चमकता हुआ उजाला दिखना। क्या ये आत्मा का ही अनुभव है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कॉन्शियंस यानी चेतना शरीर से अलग है। क्वांटम फिजिक्स भी कहती है जो देख रहा है वो असली है। क्या वही आत्मा है? आत्मा का असली स्वरूप। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष, न हिंदू है न मुस्लिम, न अमीर है न गरीब। आत्मा बस मैं है। बचपन में भी आप यही मैं थे, जवानी में भी आप यही मैं हो, बुढ़ापे में भी आप वही मैं रहोगे। पर शरीर बदलता रहता है, आत्मा नहीं। शरीर एक कपड़ा है, आत्मा असली हम है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? जब शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा कहाँ जाती है? गीता कहती है, जैसे विचार वैसा अगला जन्म। भगवान का स्मरण किया, मोक्ष मिलेगा। लोभ, क्रोध, मोह रहा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। जो जैसा सोचता है वैसा शरीर पाता है। अच्छे कर्म स्वर्ग मिल सकता है, बुरे कर्म नरक मिल सकता है। इसलिए अंतिम समय का विचार बहुत जरूरी है। पिंडदान, श्राद्ध आत्मा को अगले जीवन के लिए रास्ता दिखाते हैं। आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष। आत्मा का असली लक्ष्य क्या है? बार बार जन्म और मरण से मुक्ति, यही मोक्ष है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो मुझे पाता है वह फिर इस दुख के संसार में नहीं आता। कैसे मिलेगा मोक्ष? भगवान की भक्ति करो, अच्छा कर्म करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, अपने मन पर काबू रखो। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तब वह भगवान में मिल जाती है। आज के जीवन में आत्मा की पहचान क्यों जरूरी है? आज लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि वे सोचते हैं मैं शरीर हूँ। मकान, गाड़ी, पैसा शरीर के लिए है, पर आत्मा के लिए क्या है? अगर समझो मैं आत्मा हूँ, तब कोई डर नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी, मृत्यु का भय नहीं होगा, क्योंकि आत्मा कभी खत्म नहीं होती। जो भी होता है शरीर के साथ होता है। आत्मा बस देख रही है शांति, स्थिर। यही असली सुख है। अब खुद से एक वादा करो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता। मेरा असली घर भगवान का है।
मेरा असली स्वरूप शुद्ध आत्मा है। एक दिन मुझे इस संसार से जाना है, पर मैं खत्म नहीं होऊंगा, क्योंकि आत्मा तो अमर है, शाश्वत है, सनातन है। यही गीता का असली संदेश है, यही जीवन की सच्चाई है।